स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक टेबल के अकॉर्डिंग हम sin 30, cos 45, cos 90, tan 0 इन सब से की वैल्यूज हम लर्न करके रखते हैं। क्लियर? तो वो टेबल कैसे बनाया जाता है आइए हम कुछ देखते हैं उस टेबल के बारे में। जैसे मैंने लिखा 0 डिग्री, क्लियर, एंड हियर 30 डिग्री, एंड हियर 45 डिग्री, एंड हियर 60 डिग्री, एंड हियर 90 डिग्री। क्लियर? एक टेबल हम बनाते हैं 0 to 90 डिग्री। अब इसके बीच की वैल्यूज को हम लॉग के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेते हैं, ऐसे नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो कुछ वैल्यूज है 0, 30, 45, 60 एंड 90, इसको हम टेबल के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको हम मतलब कैसे हम टेबल बनाते हैं उसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ। ये 0 से स्टार्ट करते हैं होल नंबर। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4। लास्ट डिजिट हियर 4। तो हम क्या करते हैं, 4 से सब में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? जैसे ये 4 से मैंने सब में डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, सबको हम रूट ले लेते हैं। क्लियर? रूट इट मींस टेकिंग स्क्वायर रूट दिस। क्लियर? तो अब इसकी वैल्यूज देखते हैं क्या आएगा। 0/4 इट मींस ओनली हियर 0। क्लियर? एंड 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, बट 4 का हियर 2। 2 1 जा 2, 1/2, 2 2 जा 4, इट मींस 1 का तो 1 ही होगा एंड √2, and 3 it means √3, and 4 it means 2, but here 4 कैसे, only 1, so here only 1। क्लियर? तो स्टूडेंट ये जो वैल्यूज आपको मिली है, ये जो वैल्यू मिली आपकी, इट मींस 0 0 30 1/2 45 1/√2 60 √3/2 91। तो ये वैल्यू कैसे फाइंड के समझ में आ गया। तो ये जो वैल्यूज होती है ये साइन फंक्शंस, यानी ट्रिग्नोमेट्री में साइन की वैल्यूज होती है। क्लियर? ये साइन यानी ये थीटा इज इक्वल टू हियर दिस 0 डिग्री 30 45 65। तो हम इस तरह से साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 के लिए लर्न कर सकते हैं। अब हम इसी तरह से cos थीटा देखते हैं। क्लियर? तो cos थीटा के लिए जो वैल्यूज होती है सेम इसका चेंज कर दो। क्लियर? इट मींस 91, तो ये 0 to 1 एंड 60 √3/2। क्लियर? तो ये 30, मतलब जस्ट जो साइन की वैल्यूज होती है इसको पहले, इन वैल्यूज को पहले लिख दो, इनको बाद में लिख दो। एंड 1/√2 ये मिड टर्म, सो 1/√2 एंड 1/2 दिस, सो गो दिस साइड एंड 0, सो ये 0। क्लियर? इट मींस हमने क्या किया, ये जो लिखा गया था इसको मैंने चेंज कर दिया, यानी इन सारे नंबर्स को पहले लिख दिया, बाकी सबको बाद में कर दिया। ये हो गई cos की वैल्यू। अब tan के लिए हम जानते हैं स्टूडेंट, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin अपॉन cos। क्लियर? sin अपॉन cos होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/2 3√2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ 1/√3 आ गया। और अगर यहाँ देखिए 0/1, तो 0/1 हमेशा स्टूडेंट 0 होता है। क्लियर? लेकिन 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यानी अगर डिनोमिनेटर में जो है वो 0 के इक्वल है तब वो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर? और ये अगर कोई नेचुरल नंबर या कुछ कोई भी नंबर लिखा है 0 नहीं है तो ये 0 होता है। तो यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर? समझ में आ रहा है ना आपको। यहाँ आप लिखेंगे 1/√2, 1/√2 तो कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा। इट मींस tan 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और 60 के लिए देखते हैं, √3/2 एंड 1/2, 2 2 कैंसिल हो गया, ओनली √3 आ गया। क्लियर? एंड 1/0, तो ये जब 1/0 आ गया इट मींस इनफाइनाइट, इट मींस नॉट डिफाइंड, यानी ये हम चीज क्या लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप इनफाइनाइट को बता नहीं सकते। तो इनफाइनाइट मींस क्या होता है स्टूडेंट, नॉट डिफाइंड। क्लियर? अब हम दूसरी वैल्यूज देखते हैं, cot थीटा। क्लियर? तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा। tan थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये 0 लिखा हुआ तो 1/0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। क्लियर? इनफाइनाइट कैसे आया समझ में आ गया ना। यहाँ लिखोगे इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आ गया, √3 आ गया। ये 1 है, 1/1 करोगे 1 ही आएगा। ये √3/1 है तो इसको 1/√3 लिख सकते हैं। ठीक है? और यहाँ लिखेंगे 1/∞, तो 1/∞ मींस क्या हो गया, 0। इट मींस cot 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर? समझ में आ गया ना आपको। अब हम लिखते हैं sec थीटा के बारे में। तो sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। क्या होता है, 1/cos थीटा। तो cos थीटा की जो वैल्यू उसको चेंज कर दो, तो 1/1 करेंगे 1 ही आएगा। क्लियर? लेकिन √3/2 का इसको चेंज करेंगे तो 2 क्या आएगा, √3 आएगा। और ये 1/√2 लिखा है तो ओनली क्या आएगा, यहाँ √2 आएगा। क्लियर? और फिर cos थीटा की वैल्यू 1/2 होती है 60 पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा। क्लियर? और ऐसे ही अगर हम cos
थीटा की वैल्यू 90 पर देखें तो 1 है, तो ये 1/1 ओनली 1 ही हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं लास्ट वैल्यूज किसकी, लास्ट वैल्यूज हम देखते हैं कॉसेक की। क्लियर, कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा की जो जीरो है तो 1/0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, इट मींस नॉट डिफाइंड। दूसरी वैल्यूज हम देखते हैं, साइन की वैल्यू क्या थी 1/2, सो हियर ओनली 2, 1/√2, सो ओनली √2। क्लियर। और यहां क्या लिखा है √3/2, सो 2√3। क्लियर। और ये 1 हुआ तो 1/1 इट मींस 1। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 6 चीजें होती हैं, उन सब की जो वैल्यूज थी वो चीजें हमने इस तरह से डिफाइन कर दी, तो अब आपको लर्न करने में थोड़ी इजी होगी। क्लियर स्टूडेंट, तो हम इस तरह से इजी तरीके से लर्न कर सकते हैं। अब जैसे स्टूडेंट हमने बताया आपको कि जैसे हम लिखते हैं साइन 30, क्लियर 30 डिग्री लिखे तो 30 डिग्री मींस 30 डिग्री, लेकिन जब हम इसमें साइन ऑपरेट करते हैं, जैसे टॉपिक जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस था, तो साइन यहाँ फंक्शन का काम कर रहा है, जैसे ही 30 पर ऑपरेट हो रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1/2। क्लियर। तो यहाँ 30 क्या हो गया, डोमेन हो गया, और 1/2 क्या हो गया, रेंज हो गया। क्लियर स्टूडेंट। तो हम यहाँ जो फंक्शंस हैं उन फंक्शंस के डोमेन और रेंज भी पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्लियर। और ये आपके बुक में दिया भी गया, तो यहाँ मैं सामने डोमेन और रेंज भी लिख दे रहा हूं। जैसे स्टूडेंट मैंने यहाँ लिख दिया डोमेन, क्लियर, डोमेन, क्लियर, और यहां मैंने लिख दिया रेंज, क्योंकि इसके साथ हम ये भी जान लें कि साइन थीटा की डोमेन क्या होती है, तो थीटा की वैल्यू रियल नंबर में कुछ भी हो सकती है। क्लियर। तो यहां जो इसका साइन थीटा का डोमेन हुआ वो रियल नंबर हो गया। पहले हम डोमेन को ही स्टडी कर लेते हैं। कॉस थीटा का भी रियल नंबर ही होगा। क्लियर, कॉस थीटा का आपका रियल नंबर ही होगा। और जब हम tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा में कुछ वैल्यूज जो होती हैं वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती हैं। तो जो वैल्यूज नॉट डिफाइंड होगी 90 में क्या π/2, तो π/2, 3π/2, क्लियर, फिर 5π/2, ये सब वैल्यू नॉट डिफाइंड होंगी tan थीटा में। तो यहाँ रियल तो हम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें नहीं हो सकती, यानी x बिलोंग्स टू रियल तो हो सकता है, लेकिन वो चीजें नहीं लिख सकते जिस पर इनफाइनाइट वैल्यूज आती है, यानी नॉट डिफाइंड होती है। तो इसके हम डोमेन को इस तरह से लिखते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट x नॉट इक्वल ऑफ 2n+1/2। क्लियर, क्योंकि 2n+1 इंटू पाई भी लिख देते हैं, क्योंकि जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, क्लियर, या इट मींस 1 रखेंगे तो 3π2 आएगा, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, π/2 आएगा, यानी π/2 से रिलेटिव 3π/2, 5π/2, इन सब चीजों में सब इंक्लूड होगी, तो वो रियल नंबर में नहीं होंगे। इट मींस इसका जो डोमेन हुआ वो रियल नंबर होगा, लेकिन रियल नंबर में से वो सारी वैल्यूज हम निकाल देंगे जिस पर वो क्या हो रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है। क्लियर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। अब जैसा कि कॉट थीटा में भी स्टूडेंट देखते हैं कि यहाँ नॉट डिफाइन हो रहा है, एक वैल्यू नॉट डिफाइन मिल रही, तो वो क्या है, 0 डिग्री है। क्लियर, तो जब 0 डिग्री पर नॉट डिफाइन हो रहा है तो इसमें इट मींस हम n पाई लिख सकते हैं, जैसे 0 पर होगा फिर पाई पर होगा, क्योंकि हम स्टूडेंट एक चीज जान लीजिए कि साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में अगर पाई का डिफरेंस देखें, जैसे 0 की वैल्यू 0 आ रही है तो फिर पाई की वैल्यू भी 0 ही आएगी। क्लियर, तो इट मींस कोई भी चीज जो होती है 0 से पाई इंटरवल के बीच में रिपीट करती है खुद को। क्लियर, तो उसी तरह से हम यहां अगर 0, जैसे यहां मैंने कहा कि π/2 पर इनफाइनाइट हो रहा है तो 3π/2 पर भी इनफाइनाइट होगा, बीच में कितने का डिफरेंस आया, पाई का आया। तो वैसे अगर हम cot 0 इनफाइनाइट कर रहे हैं तो इसके बीच में पाई का डिफरेंस कर दो, तो पाई cot पाई पर भी इनफाइनाइट आएगा, cot 2π पर भी आएगा। इट मींस इसमें भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, लेकिन वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स में से नहीं लिखेंगे जो क्या हो कि ये n पाई, इट मींस जिस पॉइंट पर वो क्या हो रहा हो, नॉट डिफाइन हो रहा हो, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। अब हम sec थीटा के लिए लिखते हैं, तो sec थीटा के लिए कहीं नॉट डिफाइन लिखा गया स्टूडेंट, नहीं लिखा गया sec थीटा के लिए नॉट डिफाइन, लेकिन स्टूडेंट यहां जहां 0 आता था इट मींस sec थीटा के लिए, सॉरी 0 कहां आता था, ये आता था। क्लियर, तो sec थीटा के लिए cos थीटा 0, तो sec थीटा 1/cos, सॉरी यहाँ क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि 1/0 हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यहां भी स्टूडेंट ये तो सेम कौन सा कंडीशन, tan का कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो जो यहां लिखा गया इट मींस जो tan का आपका डोमेन बनेगा वही चीज यहाँ क्या हो जाएगा, यही चीज यहां भी बन जाएगा, किसके लिए, sec के लिए। तो sec और tan के लिए दोनों का डोमेन सेम होगा, क्यों कि दोनों सेम पॉइंट पर इनफाइनाइट हो रहे थे। क्लियर, इसलिए दोनों की
जो डोमेन होगी वो सेम होगी, किसके, इसके tan की और sec की। अब हम स्टूडेंट cosec के लिए देखते हैं। तो cosec जो हुआ, cosec अगर हम देखें और cot देखें, तो cosec cot इनफाइनाइट एंड cosec हियर इनफाइनाइट, क्लियर। तो दोनों सेम पॉइंट पर इनफाइनाइट हो रहे हैं, इसलिए जो यहाँ cot की जो भी डोमेन्स होंगी वही आपकी, यानी cot की जो यहाँ डोमेन है वही आपकी किसकी डोमेन होगी, वही आपकी cosec की डोमेन होगी। तो tan और sec के डोमेन सेम थे और cot और cosec के भी डोमेन सेम होंगे, क्लियर। रियल में से ये क्यों घटाया जा रहा है, क्योंकि इन पॉइंट पर आप n की वैल्यू कुछ भी इंटीजर में रखेंगे तो ये π/2 और 3π/2 यानी π/2 के मल्टीपल में आएगा जो नॉट डिफाइन होगा, इसलिए वो पॉइंट इसमें से निकाल दिए जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम रेंज की बात करते हैं स्टूडेंट। तो रेंज में क्या है, यानी x की साइन थीटा की कुछ भी वैल्यू, कितनी भी थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए, पूरे रियल नंबर में कुछ भी पुट कर लीजिए, लेकिन हमेशा इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, -1 से +1 तक ही आएगी। ऐसे cos थीटा की भी वैल्यू -1 to +1 ही आएगी, क्लियर। तो इट मींस साइन थीटा की वैल्यू -1 to +1, cos थीटा की वैल्यू -1 to +1, लेकिन tan थीटा जो होगा स्टूडेंट, जैसे कि हमने देखा 1/√2 1 √3, क्लियर, तो इनफाइनाइट, क्लियर। तो इट मींस इसकी जो वैल्यूज होती है वो रियल नंबर्स में कुछ भी आ सकती है, लेकिन साइन थीटा की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो -1 +1 से ज्यादा नहीं आ सकती, -1 हो सकता है +1, उसके बीच की भी वैल्यू आ सकती है। cos की भी सेम ऐसे, लेकिन tan की जो वैल्यू होती है वो रियल नंबर में कुछ भी आ सकती है, तो इसका जो आपका रेंज होगा वो रियल नंबर होगा tan के लिए, क्लियर। अब हम दूसरी चीज के लिए देखते हैं, जैसे यहाँ हम टेबल में तो नहीं देख पाते, लेकिन हम जब लॉगरिथम साइन का फंक्शंस का यूज करते हैं, cos फंक्शंस का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो उसमें बहुत सारी वैल्यूज मिलती है, इसलिए tan का क्या होता है, रियल होता है रेंज। अब हम स्टूडेंट कॉट का देखते हैं, तो कॉट का भी जब इसका रियल है तो इसका भी रियल ही होगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट सेक का जो होगा वो जस्ट उल्टा होगा, क्यों, क्योंकि सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, ठीक है। तो कॉस का मतलब है, कॉस की रेंज क्या थे, -1 to +1, तो जो सेक के होंगे इट मींस -1 to +1 से बाहर होंगे, इट मींस जो इसका रेंज होगा किसका, सेक का, जस्ट कॉस थीटा का अपोजिट, तो यानी रियल नंबर होगा, लेकिन रियल नंबर में से हम वो, क्योंकि -1 +1 तो cos थीटा में आता है, तो इट मींस रियल नंबर यानी जो इसका रेंज होगा, इसका जस्ट उल्टा होना चाहिए, तो रियल नंबर में से -1 to +1, क्लियर, यानी रियल, यानी इसका जो रेंज होगा r माइनस ओपन इंटरवल -1 to +1, क्लियर। यानी हम सेक थीटा का जो रेंज लिखते हैं, इसमें जो पॉइंट बिलोंग करते थे वो पॉइंट रियल नंबर में से माइनस कर दीजिए। यहाँ ओपन इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि क्लोज लगा देता तो इट मींस वो पॉइंट भी इंक्लूड हो जाते, तो वो पॉइंट इंक्लूड नहीं, यानी -1 +1 भी आ सकता है इसमें, क्योंकि ये 1 आ गया तो ऐसे +-1 भी आ सकता है, तो इट मींस इसमें हर वो पॉइंट होंगे, लेकिन -1 to +1 के बीच की वैल्यू नहीं होगी, किसमें, सेक थीटा के रेंज में। क्या होगी, सब रियल नंबर होंगे, लेकिन -1 to +1 के बीच की सारी वैल्यूज नहीं हो सकती। ऐसे ही cosec थीटा के लिए लिखते हैं तो वो भी सेम वही होता है स्टूडेंट, क्योंकि cosec थीटा के लिए भी सेम, sin थीटा के लिए भी वही था, तो इसका भी रेंज वही आएगा, r -1 to +1। इसका मतलब आप समझ गए कि रियल नंबर सभी लिखे जाएंगे, लेकिन -1 to +1 की बीच की वैल्यूज राइट नहीं की जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज भी स्टडी कर ली है, और जो उनका टेबल था, टेबल किस मेथड से हम लर्न करके रखेंगे वो भी चीजें हमने सीख ली, क्लियर।